कॉमसार्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और urdupoint.com के मुश्तरका ताउन से उर्दू ज़बान और अदब की अहमियत के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के ट्रेनर डॉक्टर नदीम शराजी का तलबा को मुखातिब होकर कहना था कि उर्दू ज़बान दुनिया में बोली जाने वाली चौथी बड़ी ज़बान है। इसका शुमार दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में होता है। इस ज़बान की इनफरादियत ये है कि इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की और दीगर इलाकाई ज़बानों के अल्फाज भी शामिल हैं। इस ज़बान की एक खूबसूरती ये भी है कि ये दीगर ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर इस खूबसूरती से समोती है कि ये लफ्ज बोलने वाले को अजनबी महसूस नहीं होती। उनका मजीद कहना था कि सोशल मीडिया लोगों के लिए मालूमात और शऊर के इजाफे में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इसका मनफी पहलू ये भी है कि नीम ख्वानदा लोग भी अपनी कमइल्मी की बिना पर ऐसे इशार को गलत तौर पर पोस्ट कर देते हैं और बाज़ सूरतों में शायर के बेतुके और भोंडे ख्यालात को किसी अजीम शायर से मंसूब कर देते हैं जो उनके फन और शख्सियत के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। आज के वर्कशॉप में जो ट्रेनर थे जिन्होंने बहुत ही बारीकी से तमाम तर उर्दू के हवाले से बातों को बयान किया, अपने मास कम्युनिकेशन के तलबा के सामने प्रेजेंट किया, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वर्कशॉप के हवाले से उर्दू ज़बान की अहमियत के हवाले से जो मौजू था इसको वो किस कदर अहमियत देंगे और क्या उनका जाविया है इस हवाले से। देखें जी, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है तो उर्दू उसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उर्दू ज़बान के बगैर पाकिस्तान में कम से कम मीडिया नहीं चलाया जा सकता। तो जो अंग्रेज़ी अखबारात के चैनल हैं वो भी उर्दू में ही चल रहे हैं। तो हमारे 100% जो है ना नशरियात उनका ताल्लुक अगर उर्दू ज़बान से है तो फिर हम उर्दू को कैसे जो है ना फस पुश डाल सकते हैं। तो मीडिया स्टडी हो या मीडिया का कोई चैनल हो या कोई मीडिया के हवाले से कोई भी हवाला हो, तो उसमें उर्दू को पीछे रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि हम कामयाबी से कोई काम भी कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में उर्दू ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ के हवाले से उर्दू पॉइंट के कलीदी और शानदार किरदार को न सिर्फ दाद मिली बल्कि भरपूर पजीराई भी मिली। उर्दू सहाफ़त को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने में उर्दू पॉइंट ने इनकलाबी किरदार अदा किया। दुनिया भर में जहाँ उर्दू बोलने वाले बसते हैं, उर्दू पॉइंट ने अपनी मौजूदगी के जरिए अपनी ज़बान और सकाफत से ताल्लुक को टूटने नहीं दिया। पाकिस्तान की 6th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। Other than that, ये वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 1045 पे आती है उर्दू पॉइंट, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000। तो ये इतना शॉर्ट स्पैन टाइम में इन्होंने इतना एफिशिएंटली काम किया, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि हाउ प्रोडक्टिव दे विल बी फॉर अस व्हेन दे विल कोलैबोरेट, एंड दे हैड मेड दिस वर्कशॉप अमेजिंग। थैंक यू सर वेरी मच। उर्दू पॉइंट जहां एक तरफ हमसाया मुल्क की सकाफत और हिंदी की सूरत में लसानी यलगार का भरपूर मुकाबला कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क की नजरियाती सरहदों की पासमानी भी उम्दा तरीके से निभा रहा है। इसी वजह से आज उर्दू पॉइंट मुल्क के गोशे गोशे में हर दिल अजीज बन चुका है और इसकी मकबूलियत हर गुजरते वक्त के साथ बुलंदी और मकबूलियत की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समरा है और हमारा फर्स्ट बैच है और हम लोगों की फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में उर्दू की वर्कशॉप हुई है और हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी और आगे भी इंशाल्लाह दोबारा हो। आज की वर्कशॉप में क्या मुनफरिद चीज़ सीखी? कि हम लोगों को डिफरेंट इन लोगों ने बताया करेक्शन जो हो रही है अब उर्दू की आगे डिक्शनरीज़ में कि आगे आप लोगों ने किस तरह कौन से वर्ड्स लिखने हैं, किस चीज़ को किस तरह प्रोनाउंस करना है। वर्कशॉप में उर्दू पॉइंट के मारूफ व सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू को दफ्तरी सतह पर राइज करने में हमारे यहाँ के कुछ मगरब परस्त अनासर सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उन्होंने अपनी जबान में ही साइंसी उलूम की तदरीस की, जिसका नतीजा सबके सामने है। देखें, जो पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया जा रहा है ऑलरेडी, और टीवी चैनल्स भी हैं, अखबारात भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि उर्दू को फ़रोग़ मज़ीद दिया जाए। और इसी मकसद के लिए जो हमारे CEO अली चोई साहब हैं, उन्होंने सन 2000 में जो है वो उर्दू पॉइंट वेबसाइट लॉन्च की थी। तो आज 18 साल तकरीबन हो गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है उर्दू पॉइंट पे, उर्दू के लिए ख़ास तौर पे।
کیونکہ زبان کا اردو کا فروغ جو ہے یہ ہماری قومی زبان ہے، تو اس کا فروغ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہر سطح پہ ہم اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف اردو کے ہی فروغ کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا جو پاکستان پوائنٹ ہے، اگر اس پہ ہمارے ناظرین جو ہیں یا ہمارے جو قارئین ہیں صارفین، وہ اگر وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ان کو عربک بھی ملے گی پڑھنے کے لیے، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ انگلش بھی ملے گی پڑھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ مقامی زبانیں بڑی ضروری ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہماری مقامی زبانیں ہیں، جن میں سرائکی ہے، پنجابی ہے، کیونکہ پنجاب صوبہ پنجاب میں سب سے بڑی پاکستان کی زبان ہے بولی جانے والی، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، تو یہ زبانیں بھی آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ملیں گی. تو اس کے علاوہ آج کی جو ورک شاپ ہے یہ مجھے بہت زبردست لگا، ان کا جو کامسیٹ والوں کا ایک ورک شاپ کا طریقہ تھا اور کام تھا، اور میں نے دیکھا ہے سارا، مطلب انہوں نے کیسے چیزوں کو بڑا بریکی کے ساتھ ساری چیزوں کو بتایا ہے. ورک شاپ میں کامسیٹس کے ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر اماد نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے ورک شاپ کے انعقاد کو سراہا اور اردو پوائنٹ کے ورک شاپ میں کردار کے حوالے سے بھی تعریف کی. دیکھیں، اس سے اگر ہم سب کانٹیننٹ کے اس پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو اس زبان کی تو ویسی ہی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، چونکہ اگر ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں یا مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو جتنا کام ہمارے ریلیجن پر یا مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ میں سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہوا ہے وہ پرشین کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہوا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے اور ان کا مستقبل ہم تابناک دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں، روشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ہماری قومی زبان ہے اس کو ہم ترویج دیں اور اس کو پروموٹ کریں اور اس کے لیے ہم کام کریں. تو یہ اسی سلسلے میں ہمارے جو میڈیا اسٹڈیز کا پروگرام ہے اس کے یہ فرسٹ بیچ ہے، فرسٹ سیمسٹر ہے، فرسٹ ایئر ہے، اور اس میں اس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا فیوچر میں بھی. چونکہ اگر ہم ایک اچھی صحافت دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھے لکھنے والے صحافی دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے بولنے والے صحافی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زبان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہے نہیں. ورک شاپ میں طالب علموں کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی، اور اختتامیہ میں تمام شرکت کرنے والوں کے درمیان سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. کامسیٹس یونیورسٹی آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے لاہور کیمپس میں اس منفرد قسم کی ورک شاپ کا انعقاد کرایا گیا تھا، جو کہ اردو کے فروغ کے حوالے سے تھا، اور پورے پاکستان میں پہلی بار کسی نے اردو کو فروغ دینے کے حوالے سے اس قسم کی ورک شاپ کا آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے اور ورک شاپ کا انعقاد کیا ہے. کیمرامین وحید کے ساتھ مہا رشید، اردو پوائنٹ.